चांद पर पानी, ये 3 शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? दिमाग में तस्वीरें बनती होंगी, शायद झीलों की या फिर नदियों की। खैर, आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि असली कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और कह सकते हैं रोमांचक है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए चांद पर पानी का सीधा सा मतलब है बहती हुई नदी या कोई छुपी हुई झील। लेकिन असल में विज्ञान जो कहानी बता रहा है ना, वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अलग और अनोखी है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। जब भी चांद पर पानी की बात हो तो पृथ्वी पर मौजूद झीलों और नदियों की तस्वीरों को दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि वहां जो मिला है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम यहां देखते या जानते। तो एक तरफ है हमारी कल्पना जिसमें चांद पर नदियां और झीलें हैं, और दूसरी तरफ है असलियत। और असलियत क्या है? मिट्टी में मिली हुई जमी हुई बर्फ और खनिजों से मतलब मिनरल से चिपके हुए पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। ये एक तरह से एक छिपा हुआ जमा हुआ खजाना है। और इसकी वजह भी है। देखिए, चांद का जो वातावरण है, या कहें कि वातावरण है ही नहीं, वही तरल पानी को नामुमकिन बना देता है। वहां अगर बर्फ पिघलती भी है ना, तो वो पानी नहीं बनेगी, वो सीधे भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। इसलिए वहां पानी एकदम अलग अलग रूपों में मिलता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये पानी बहता नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या, और वैज्ञानिकों को इसका पता चला कैसे? चलिए अब जरा इस जमे हुए खजाने के अलग अलग रूपों को समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये छिपा कहां कहां है। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने पाया है कि चांद पर पानी असल में 3 अलग अलग रूपों में मौजूद है। और मजे की बात यह है कि हर रूप की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग खासियत है। पानी की बर्फ का जो सबसे बड़ा भंडार है ना, वो इन्हीं इलाकों में मिलता है। इन जगहों को कहते हैं कोल्ड ट्रैप्स, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल की कुछ सबसे ठंडी जगहों में से हैं। और ठंड कितनी? आप अंदाजा लगाइए, -200 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज्यादा ठंड का मतलब है कि ये बर्फ अरबों साल पहले जब धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों से वहां पहुंची थी, तब से आज तक वैसी की वैसी ही जमी हुई है, एकदम फॉसिलाइज की तरह। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये जो पानी की मात्रा में फर्क है ना, वो बहुत कमाल का है। मतलब चांद की धूप वाली सतह सहारा रेगिस्तान से भी 100 गुना ज्यादा सूखी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ध्रुवों पर टनों बर्फ का विशाल भंडार हो सकता है। तो अब तक हमें ये तो पता चल गया कि पानी कहाँ है और किस रूप में है, लेकिन अब आता है असली और सबसे बड़ा सवाल, हम इसे निकालेंगे कैसे? ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और इसे हल करने के लिए दुनिया की स्पेस एजेंसियां 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपना रही हैं। पहला तरीका तो सीधा है, एकदम सिंपल, जहां बर्फ है वहीं खुदाई करो। लेकिन दूसरा तरीका वो कहीं ज्यादा अनोखा है। उसका आइडिया है कि क्यों ना चांद की मिट्टी को ही एक तरह से पकाया जाए और उसमें से पानी और ऑक्सीजन निकाल ली जाए। नासा की जो योजना है वो एक हाईटेक खोज अभियान की तरह है। प्राइम 1 मिशन में एक खास ड्रिल होगी जो सतह के नीचे से सैंपल लेगी, और फिर एक मिनी लैब, मतलब एक छोटा सा स्पेक्ट्रोमीटर, तुरंत मौके पर ही बताएगा कि उस सैंपल में कितनी बर्फ है। और यूरोपीय तरीका तो और भी कमाल का है। सोचिए, वो चांद की मिट्टी को एक भट्टी में 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसे गैसों में बदल देंगे, और फिर एक कैटालिटिक कन्वर्टर उन गैसों से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर पानी बनाएगा। मतलब सचमुच पत्थर से पानी। अच्छा, ड्रिलिंग है, हीटिंग है, रोवर्स हैं, ये सब बहुत जटिल और महंगा काम है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर इतनी मेहनत की क्यों जा रही है? इसका जवाब यह है कि यह सिर्फ पानी नहीं है, ये चांद पर और उससे भी आगे अंतरिक्ष में हमारे भविष्य की चाबी है। और इस पानी की असली कीमत क्या है, वो इस बात में छिपी है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस नाम की एक प्रक्रिया होती है जिससे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो बन जाता है रॉकेट फ्यूल। मतलब एक ही चीज से जिंदगी और सफर दोनों का इंतजाम। और तो और इस पूरी प्रक्रिया में जो कचरा बचेगा वो भी बर्बाद नहीं होगा। मिट्टी को प्रोसेस करने के बाद जो सिलिकॉन और दूसरी धातुएं बचेंगी, उन्हें चांद पर ही बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, एक मजबूत कंक्रीट जैसे मटेरियल के तौर पर। मतलब जीरो वेस्ट सिस्टम। तो ये सब सिर्फ चांद पर रहने के लिए नहीं है, असल में ये चांद को एक तरह का रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने के बारे में है, एक लॉन्च पैड
जहां से हम और भी आगे जा सके।